नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की। जुलाई का महीना धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, ये हम आज पूर्ण रूप से देखेंगे। धनु लग्न में लग्न का स्वामी गुरु होता है और ये गुरु 20 जून को वक्री हो चुका है और आपके तृतीय भाव में जाकर ये वक्र पोजीशन में है। अब जब भी लग्न का स्वामी होकर वो तृतीय भाव में जाता है, जब लग्नेश खुद वक्री होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में धीमापन आ जाता है। ये चीज़ आप खुद महसूस करना शुरू कर दिए होंगे। और धीमापन जो भी हम करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जैसे रुक गया हो, फिर जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद को महसूस होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे आप कहीं गए तो जो मीटिंग आपने अरेंज की थी उसकी डेट पोस्टपोन होती है, इस तरह की परिस्थितियां होती है, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये जो 120 दिन का समय है उसमें ये चीज़ आप महसूस ज़रूर करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके कार्य में एक अटकापन और आपको जो प्रोसेस जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट महसूस नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपको ज़रूर महसूस होगा। दूसरे भाव में शनि है और शनि के ऊपर मंगल की और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। देखिए, दूसरे घर में शनि एक तरह से स्थिरता तो देता है आपको फाइनेंस में और हर कार्य के अंदर, पर वो वक्र अवस्था में है तो वक्री शनि एक तरह से अच्छा भी माना जाता है। मैं तो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखती हूँ। मगर मंगल की दृष्टि होने से आपके घर के अंदर किसी के साथ कोई भी प्रकार की मनमुटाव न हो जाए, इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। मगर शुक्र की भी दृष्टि पूर्ण है तो एक तरह से वो भी एक शुभता लेकर आ रहा है, तो वहाँ आपको फाइनेंशियल लाभ तो ज़रूर दिख रहे हैं। और अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं खड़ी होगी, क्योंकि शुक्र की जो लाभपूर्ण दृष्टि है तो उसके कारण शुक्र और शनि जो है वो हमेशा मित्रता के साथ रहते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति खराब होने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है और आपको फाइनेंशियल गेन होने की संभावना दिख रही है। गुरु तीसरे भाव में है तो एक चीज आप कह सकते हैं कि आपके अगर भाई बहनों के साथ कोई संबंध ठीक नहीं है तो अब उसको ठीक करने की आप कोशिश कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और देखिए, पराक्रम स्थान पर जब गुरु है तो आप पराक्रम करने की कोशिश भी करेंगे और आपको करना भी चाहिए। गुरु लग्नेश होकर आपको कहीं ना कहीं पराक्रम करने की इच्छा होगी, मतलब कि आप कोई ऐसा साहस करना चाहेंगे। तो वेल प्लान्ड अप्रोच लेकर अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिल सकती है। बस आपको चीज को ठीक से प्लान करके चलना है और एक योग्यता के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव का स्वामी खुद से द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य में आपको जिस तरह का आप सोच रहे हैं उस तरह की प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये भी उसमें धीमापन जरूर है। मगर वो कार्य में भी मंगल की जो अष्टम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो वो भी एक बहुत ही बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। और ये एक आईटी फील्ड वालों के लिए भी एक बहुत ही बेहतर पोजीशन मानूंगी मैं। और पंचम भाव का स्वामी मंगल है, वो अष्टम में शुक्र के साथ है। तो देखिए, शुक्र मंगल की युति अष्टम में बन रही है और राहु जो है आपके 6th हाउस में है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां शुक्र मंगल आपके अष्टम भाव में होने के कारण एक तो आपको जो स्टडीज के अंदर जो स्टूडेंट्स का ध्यान जिस तरह से आपको होना चाहिए उस तरह से नहीं बन पा रहा है, तो भटकन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि अष्टम में जाने के कारण जो कहते हैं ना, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। मगर 20 जुलाई के बाद जब आपका मंगल नवम भाव में आ जाएगा तो एक ऊर्जा का निर्माण होगा। वो ऊर्जा स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है और 9th हाउस के अंदर मंगल के आने के कारण तो जो भी आप
एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई के अंदर भी आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। और राहु जो अष्टम भाव में है, कोई बीमारी से रिलेटेड कोई मुझे तकलीफ नहीं नजर आ रही, मगर एक अज्ञात भय सा आपके अंदर बना हुआ है, तो इस चीज से जरूर बचिएगा। कुछ भी ऐसा परिस्थिति नहीं है, मगर आपके अंदर ऐसी कोई भयजनक स्थिति आप अपने मन से ही बना लेते हैं, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो जो चीज नहीं है वो भी आप इमेजिन करते हैं। शुक्र मंगल की युति के कारण देखिए, आप खुद के बनाए हुए विचारों से फिर कोई ब्लड प्रेशर या ऐसी चीज, विचारों से भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो नकारात्मक विचारों के कारण आपको कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखिए। कोई ऐसी हेल्थ इश्यू मुझे नहीं नजर आ रहा है और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है, गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है सप्तम भाव पर। इसके कारण क्या होगा, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो ये गुरु की दृष्टि जो आपके लिए है वो अमृत के समान है। आपको इसका बहुत कोशिश करनी है, आप पॉजिटिव बने रहिए और आपके मैरिज के चांसेस बहुत हाई है। 16 जुलाई तक ये सूर्य आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, बहुत अच्छा लाभ बना हुआ है। हो सके तो ये आगे के जो 15-16 दिन है उसका आपको बेस्ट यूज करना चाहिए प्रोफेशनली भी, क्योंकि सीजनल बिजनेस वालों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। कमीशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको 16 जुलाई तक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जी पाएंगे। आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए वो भी मिल पाएगा। तो ये सूर्य आपके लिए 16 तारीख तक यहाँ है। उसके बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि अष्टम में जब सूर्य आएगा तो वो थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास को कम करेगा, क्योंकि अष्टम में जाने पर ये 8th हाउस के अंदर जाने के कारण जो लाभ आपको प्राप्त 16 तारीख से पहले मिलेंगे वो उतना, मतलब लाभ तो बना हुआ है क्योंकि दूसरे ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये 8th में जाने के कारण थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। तो कोई भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या इस तरह की कोई परिस्थिति है, तो अगर 16 से पहले हो तो बहुत ही अलग ही लेवल का कार्य होगा आपका, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अष्टम में शुक्र मंगल की युति है, तो ये तो मैंने आपको कहा ही है को आपको लाभ तो बना हुआ है, मगर जो 11वें भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो देखिए 17 जुलाई को जब शुक्र चेंज हो जाएगा तो एक बेहतरी लेकर आएगा। जो 8th हाउस में शुक्र है फिर वो 9th में चला जाएगा, तो वो एक तरह से आपके लिए लाभ 17 तारीख के बाद नए नए लाभ भी क्रिएट हो सकते हैं। शुक्र मंगल की युति एक तरह से बहुत ही बेहतरी है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ये अपने आप में भी एक लाभ बता रही है, पर मंगल नीचस्थ अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं ये जब परिस्थिति बदलेगी तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। 10वें भाव का स्वामी बुध होकर सूर्य के साथ बैठा है, तो वो भी एक लाभजनक परिस्थिति है। आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ 100% मिलेगा। 10वें भाव का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, तो कमीशन से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बेहतरी है। और 12वें भाव का केतु, तो कोई भी आकस्मिक खर्चे अगर आपके ऊपर आ सकते हैं, तो ये भी एक बनी हुई परिस्थिति है। केतु 12वें भाव में अभी चल रहा है, अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उस पर भी आपका खर्च हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है, तो कुछ ऐसे अपने आपके शौक के लिए आप कोई खर्चे ऐसे होंगे जो आप कर लेंगे। अपने लिमिट में रहकर करें तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर देते हैं, तो ये मत कीजिएगा। सोच समझ के वेल प्लान होकर चलेंगे तो अच्छी बात है। बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति थोड़ी सी है, पोजीशन बहुत अच्छी है, वक्र होने के कारण आप कहीं ना कहीं कार्य में धीमापन महसूस करेंगे और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगा, तो ये मत कीजिए। देखिए स्थितियां अपने आप बेहतर होती चली जाएगी, बस शुरू के 15 दिनों का बेस्ट यूज कीजिएगा, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। और बाद में भी अगर धैर्यता से कार्य करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। देखिए
23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत नहीं है, मगर गुरु पूर्णिमा के जो त्योहार कह सकते हैं, उस दिन आपको गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। आपका तो लग्न का ही स्वामी गुरु है। विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर करना चाहिए आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गायों की सेवा कीजिए, गाय को गुड़ चने की दाल जरूर अर्पित कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरुवार के दिन किया जाए तो बेस्ट है। 9 तारीख को अमावस्या है, तो पीपल को जल और कच्चा दूध अर्पित कीजिए, उससे भी गुरु बहुत मजबूत होता है। 13 और 26 जुलाई को गज केसरी योग बना हुआ है, तो कोई अच्छा कार्य करना है तो उस दिन किया जाए तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं से पैसे अगर आपको वसूल करने हैं या कुछ पैसे लेने हैं किसी से, तो उस दिन किया जाए तो बहुत अच्छा है। 7 और 21 जुलाई को प्रदोष का व्रत है। शिव जी की आराधना करने से, प्रदोष का व्रत करने से बहुत सारे दोषों का निवारण होता है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जब भी कर सकते हैं, जिस दिन प्रदोष का व्रत हो उस दिन। देखिए, ओवरऑल परिस्थिति जो है, मैंने अभी जो आपको 2-3 रेमेडीज बताई है वो जरूर कीजिए। विष्णु सहस्त्र का पाठ हो सके तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि लग्न का स्वामी गुरु है। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से गुरु के अंदर जो भी कार्य में आपके रुकावट है वो दूर हो जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओवरऑल ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जो मैंने बताई है उसमें आपको ध्यान रखना है, और कोई भी चिंता की बात नहीं है, बस पॉजिटिव रहकर आपको ये समय का बेस्ट यूज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।